एक नई जानकारी के साथ आप सभी का स्वागत है। 13 दिन में बारिश के मौसम में गन्ने की पौध आप नवीनतम प्रजातियों की कैसे तैयार कर सकते हैं। हमारे जनपद गोंडा ग्राम करनीपुर की प्रेरणा महिला स्वयं सहायता समूह ने ये पौध लगाई थी और 14 अगस्त को इस पौध को लगाया गया था। 27 अगस्त का ये फोटो हैं और वीडियो हैं जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है और गन्ने को हम लगा सकते हैं। अब हम ये बताना चाहते हैं कि क्या फ़ायदे हैं इस समय नर्सरी तैयार करने के। किसान भाइयों, चूँकि इस बार बारिश कम हुई है, खेत खाली हैं और किसान भाई गन्ना लगा सकते हैं। इस समय अगर नर्सरी तैयार करनी है तो उसका फ़ायदा ये है कि सीधे अगर खेत में बुआई करते हैं तो पानी, अगर बारिश हो जाती है तो गन्ने का जमाव प्रभावित हो जाता है। लेकिन अगर हम पौध इस तरीके से तैयार करके और फिर खेत में रोपित करते हैं तो हमारा गन्ना ख़राब नहीं होता है और जब बारिश का मौसम खुला हो उस समय हम इसको रोपित कर सकते हैं। ये फ़ायदा है। अब बात आती है कि हम इस समय अगर गन्ने की पौध लगाते हैं तो उसके फ़ायदे और क्या हैं। और फ़ायदे ये हैं कि बहुत तेज़ी से जर्मिनेशन होता है, टिल्डरिंग बहुत फास्ट हो जाती है, पौधों में एक हरापन रहता है, जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है और हमारे पास काफ़ी समय होता है जिसमें गन्ने का डेवलपमेंट पर्याप्त ढंग से हो जाता है। किसान भाइयों, अब हम यहाँ पर बताएंगे कैसे आप पौध तैयार कर सकते हैं। ये हमारे पास वैरायटी है COL के 14-201। अभी हमने आपको कटर दिखाया, सिंगल बट कटर, जिससे हम गन्ने को बहुत आसानी से काट सकते हैं। 2 वे कटर है और इस तरीके से अगर हम ट्रे में प्लेस करते हैं तो इस तरीके से ये 13 दिन की नर्सरी है। जो सामग्री है उसकी हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं कि क्या क्या चाहिए जिससे आपकी गन्ने की अच्छी पौध तैयार हो सके। किसान में बगास में पौधा आप तैयार ना करें। बहुत सारे लोग इस समय रिकमेंड कर रहे हैं कि बगास में पौध तैयार करें। जब बगास में आप पौध तैयार करते हैं तो नीचे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बाद में इसकी मोटिलिटी बढ़ जाती है। किसान जब खेत में लगाते हैं तो वहाँ पर भी इसकी मोटिलिटी ज़्यादा रहती है, यानी पौधे ज़्यादा बढ़ते हैं, जड़ों की संख्या कम होती है, जो पौधे चलते हैं वो स्वस्थ नहीं रहते हैं। ऐसी दशा में जो पौध में लागत आती है और जो पौध लगाने के बाद लागत आती है वो बेकार चली जाती है। तो ऐसी दशा में जो फिलिंग मटेरियल है, अच्छा फिलिंग मटेरियल, उसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस ट्रे में भरने के लिए आप लोकल लेवल पे अगर कम कास्ट में चाहते हैं तो 6 रुपये kg वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है, उसको कर सकते हैं। गोबर की सड़ी खाद है, उसको आप चाल लें, उसको कर सकते हैं। और इसमें 1/3 भाग आप मिट्टी मिला सकते हैं, 1/3 भाग बालू मिला सकते हैं और मिला करके फिलिंग मटेरियल आप तैयार कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखें कि गन्ने की पौध तैयार करने के लिए गन्ने के बीज का शोधन करें। बीज शोधन करते समय ध्यान रखें, जब सिंगल बट के टुकड़े काट लें तो 100 लीटर पानी में 200 ग्राम बेबिस्टिन, 100 ml इमिडाक्लोरपिड और 1 kg यूरिया डाल करके और गन्ने के टुकड़ों को करीब आधे घंटे तक भिगो करके और बाहर निकाल दें। ये हमने यहाँ पर सिंगल बट कटर दिखाया है। इसकी कास्ट करीब 35,000 रुपये है। 2 तरफ से बैठ करके हम काट सकते हैं। पहले गन्ने की कटाई में जब हम सिंगल बट काटते थे काफ़ी टाइम लगता था, पैसा लगता था, लेकिन इससे बहुत आसानी से काट सकते हैं। हम बात कर रहे थे फिलिंग मटेरियल की। इस तरीके से फिलिंग मटेरियल लेकर के और गन्ने की पौध अगर तैयार करनी तो 42 कैविटी वाली ट्रे सबसे अच्छी होती है और अगर मोटा गन्ना है तो ख़ास तौर से बहुत बेहतर होती है। किसान भाइयों, ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब हम बारिश के सीज़न में गन्ने की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो एक ये आवश्यकता है कि जो ऊपर का स्थान हो, जहाँ पानी ना भरता हो, वहाँ पर ट्रे रखें। और चूँकि 3 दिन तक आपको ट्रे ढकना है पॉलीथीन से, उधर जब आप जनवरी में तैयार करते हैं तो करीब 8-10 दिन तक ढकते हैं, जिससे गर्मी पा करके और पौधों में जर्मिनेशन स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन इसमें केवल 3 दिन में ही स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर आप इसको फैला करके रख सकते हैं। फैला करके जब रखें तो ये ध्यान रखें किनारे नाली बना दें, ताकि अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो पानी बारिश का उसमें से निकाला जा सके। किसान भाइयों, इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा बारिश होता है तो फिलिंग मटेरियल हो सकता है थोड़ा निकल जाए, तो उसको दोबारा से आप डाल सकते हैं। किस तरीके से गन्ने की पौध में फिलिंग करनी है, पहले फिलिंग कर दें। यहाँ पर हमने कुछ दिखाने का प्रयास किया है। फिलिंग करने के बाद गन्ने के टुकड़े जो 1 आंख के 1.5 इंच के काटे गए हैं, इनकी आंखें ऊपर की तरफ रख करके फिर आप फिलिंग कर दें और 3 दिन तक ढक दें। 13 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। चूँकि इस समय ह्यूमिडिटी अच्छी है, इसके साथ साथ टेम्परेचर बेहतर है और एक्टिवेटेड जो बड्स हैं, यानी बड में ग्लूकोज की मात्रा अच्छी है और अभी सुक्रोज कम है, जिसके कारण एक्टिव बड ग्रोइंग बड हैं जिनका जर्मिनेशन
तेज़ होता है और पौधे जो निकलते हैं वो काफ़ी स्वस्थ होते हैं। हम फ़ायदे बताना चाहते हैं कि क्या फ़ायदा है इसमें गन्ने की नर्सरी तैयार करने का। जहाँ हमारा नवंबर में अगर हम नर्सरी तैयार करें या जनवरी में तैयार करें तो करीब 40 दिन नर्सरी तैयार करने में लगता है, लेकिन अगर इस समय हम नर्सरी तैयार करते हैं तो 13 दिन में नर्सरी आपकी तैयार हो जाती है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर अभी पीछे दिखाया है। इस तरीके से आप 3 गुना नर्सरी उसी लागत में तैयार कर सकते हैं, यानी कि जो ट्रे की कास्ट है 18 रुपये है, और भी जो मटेरियल कास्ट है, आपका जो टाइम का कास्ट है वह नहीं बढ़ेगा और पौधे आप तैयार कर लेंगे। दूसरा जो फ़ायदा है कि जो पौधे तैयार होंगे स्वस्थ होंगे, इसमें जो जड़ें हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी, पौधे की जो पत्तियां हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी, चौड़ाई ज़्यादा होगी, जल्दी पौधे इस्टेब्लिश कर जाएंगे। हाँ, इस पौधे को जब आप रोपित करते हैं तो ये खेत में तेज़ी से चलते हैं। एक ध्यान रखना है, अगर आप सितंबर में जल्दी रोपित करते हैं तो मदर सूट को बाद में तोड़ देंगे। मदर सूट को तोड़ने से स्प्राउटिंग और टिल्डरिंग एक साथ हो जाएगी, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। किसान भाइयों, इस समय पौध लगाने का एक और फ़ायदा है कि आपके पास बीज की उपलब्धता है और जब चाहें तब आप लगा सकते हैं। आपका चरी का खेत खाली हो रहा है या जिसमें मक्का लगा रखा है वो खेत खाली हो रहा है, उड़द मूंग का खेत खाली हो रहा है, या कोई भी खेत आपका अभी तक जिसकी प्लांटिंग नहीं हुई है उसमें आप लगा सकते हैं। और इसमें एक चॉइस और भी है कि जब आप खेत लगाना चाहते हैं तो चाहे आप वेट कर सकते हैं बारिश के सीज़न में कि अगर बारिश होने वाली तो आप नहीं लगाएं, और जब बारिश ख़त्म हो जाती है आप लगा दें। चूँकि पौधे हैं, अगर थोड़ी बारिश हो भी जाती है तो इससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो और अच्छी तरीके से खेत में इस्टेब्लिश कर जाएंगे। पौध लगाने का ये फ़ायदा है कि आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं, पौधा आपको दिखाई पड़ता है, और शुरुआत में अगर घास आप निकाल देते हैं तो एक जो खेत की तैयारी में आपको समय बाद में लगता है और फिर आपका जो गन्ना है बहुत अच्छा चलता भी नहीं है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है कि बारिश के सीज़न में आप नर्सरी तैयार कर लें। हाँ, नर्सरी लगाते समय ध्यान रखें कि ऊपर की जो लीफ बाहर निकली हुई है उसकी आप कटिंग कर दें, जिससे जो इसमें एपिकल डोमिनेंस होती है, प्ररोह तेज़ी से बढ़ता है, आगे का हिस्सा तेज़ी से बढ़ता है, वो रुक जाएगा, टिल्डिंग जल्दी होगी। और जब टिल्डिंग होने लगे तो मदर सूट को आप तोड़ दें तो और तेज़ी से टिल्डिंग हो जाएगी। किसान भाइयों, यहाँ पर हमने आपको 13-235 प्रजाति भी दिखाई है, लेकिन जो सबसे अच्छी प्रजाति इस समय नर्सरी तैयार करने के लिए जिसकी आवश्यकता है वो नवीन प्रजातियों में COL के 14-201 की आप तैयार कर सकते हैं, COG 118 की तैयार कर सकते हैं, और कोसा 82-72 की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अभी आप CO 15-023 की नर्सरी न तैयार करें, चूँकि वो बहुत अर्ली वैरायटी है। अगर उसकी नर्सरी अभी तैयार करते हैं और लगाते हैं तो ओवर मैच्योर होने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, गन्ने की पौध जब आपको रोपित करनी हो 13 दिन 14 दिन बाद, तो ध्यान रखें जितनी पिंडी है, जहाँ तक मिट्टी लगी हुई है उतना ही आप ट्रेंच में उसको लगाएं, और ट्रेंच में एक साइड में लगाएं, जिससे अगर बारिश होती है तो बारिश पौधे के पास ज़्यादा दिनों तक ना रुकने पाए। जो पौधे से पौधे की दूरी है इस समय आप 1.5 फीट रखें, और जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको 135 सेंटीमीटर रखें। ट्रेंच की गहराई इस समय 15 से 20 सेंटीमीटर करके भी आप लगा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।